अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम लेना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। मैं दीवानों के शहर से मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊसु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हजरात जरा बुलंद आवाज से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि। ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं, अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं। तेरी राहों में बसर जीस्त की मिदहत होती। जब कभी उठती तेरी नजर करम मेरी तरफ, ए आका जब कभी उठती तेरी नजर करम मेरी तरफ, हासिल मेरी जीस्त को एक वही साअत होती। मुक्तदी बन के तेरा मैं भी नमाज़ें पढ़ता, हासिल मुझे तेरी तकलीद की अजमत होती। मैं भी शामिल तेरे लश्कर में यकीनन होता। तेरे दुश्मन से बहुत मेरी अदावत होती। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से। वो आखिर में बांग्लादेश से आए हुए भी जो खड़े हैं, जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका। मेरे हर लम्हे पे बस तेरी हुकूमत होती। मैं तेरे असहाब का एक अदना सा खातिम होता। मैं तेरे अहले बैत का एक अदना सा नौकर होता। यूं जो होता तो दरख्शा मेरी किस्मत होती। मुझको अबू बकर उमर से भी अकीदत होती। मुझको उस्मान व अली से भी मोहब्बत होती। मुझको हसन व मुआविया से भी उल्फत होती। आरज़ू रखता के जहां तुझ पे निछावर कर दूं, ए आका आरज़ू रखता के जहां तुझ पे निछावर कर दूं, फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती। ये तोहफा आपके लिए लेके आया हूं। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है।
खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए। फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर। फिर ऐसे मौके में अपनी आंखें झुका के रखना कमाल ये है। हासिले कलाम ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात माओ बहनों बेटियों, कसीर तादाद में जमा होने वाले सहाबा के दीवानों परवानों मस्तानों, आज पहली मरतबा आपकी इस अजीम उश्शान फ़क़ीदुल मिसाल सीरत ख़ातमुल अंबिया कॉन्फ्रेंस से चंद एक बातें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मालिक लम यज़ल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक और सच कहने की और हम सब को इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप थके हुए हैं, अभी पता चल जाता है। जो जरा हाथों को जोश के साथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहें जो थके हुए हैं। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जो नहीं थके जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। हमारे पंजाब का मिजाज शायद कभी भी आप ना समझ पाएं। वो तो पंजाब का जो मजमा हुआ करता है वो अपने खतीब से बुलवाता है। आप इतनी कसीर तादाद में वहां आप छोटी छोटी जलसियां होती हैं आमतौर पे, लेकिन उनका जोश और जज्बा, उनके नारे, उनका आगे से रिस्पॉन्स कहीं ज्यादा हुआ करता है। जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को पंजाब में रख के बात सुनिएगा। जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, सारे मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। हमें यूं लगता है जैसे हम आपको बात समझा नहीं पा रहे, हमें यूं लगता है यहाँ पे खड़े होकर के आपको बात समझ में नहीं आ रही। कभी कभी यूं लगता है कि सिर्फ आप देखने के लिए आए बैठे हैं। आज थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट की हाजिरी है, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। जरा बुलंद आवाज से कहें, जो सुनेंगे वो बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, बात शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सवा लाख नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, हर नबी का मकाम आला, हर नबी का रुतबा आला, हर नबी का पैगाम आला, हर पैगंबर की किताब आला, हर रसूल का दुनिया में तबलीग लाना आला। सवा लाख नबी इस कायनात में आए, अपना वक़्त गुजारते चले गए। सवा लाख नबियों को उम्मतें मिली, सवा लाख नबियों के सहाबा हुए, सवा लाख नबियों को किताबें नसीब हुई, किसी को सहीफे हिस्से में आए। हर नबी के लिए, किसी के लिए गली थी, किसी के लिए मोहल्ला था, किसी के लिए चौक था, किसी के लिए चौराहा था, किसी के लिए बस्ती थी, किसी के लिए गोट था, किसी के लिए बस गांव था, किसी के लिए शहर था। कोई किसी सल्तनत के लिए आया, कोई किसी जजीरे के लिए आया, कोई किसी शहर के लिए आया, कोई किसी मुल्क के लिए आया। आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, हर नबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक्सटेंशन तलब की, अल्लाह रब्बुल इज्जत से वक़्त मांगा। ए अल्लाह, अगर और हमें मौका मिल जाए, हम आपकी रबूबियत के नगमे सुना जाएं, हम आपकी तौहीद के अलम लहरा जाएं। लेकिन आदम अपने वक़्त पे आए, वापिस चले गए, नूह वापिस चले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल तबलीग का मौका मिला, लेकिन एक दिन वो भी अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। उन्होंने भी वक़्त मांगा कि 950 साल की तबलीग के बाद फकत 500 अफराद मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। ए रब्बा, अगर मौका मिल जाए, आपकी रबूबियत के नगमे सुना जाऊं, आपकी उलूहियत के नारे लगा जाऊं, आपकी तालीम को दुनिया में आम कर जाऊं, तौहीद के झंडे लगा जाऊं।
किस्सा मुख्तसर, 1.25 लाख नबी यही अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते रहे, तलब करते रहे। जो भी नबी आया वापिस चला गया, कोई पैगंबर आया वापिस चला गया, कोई रसूल आया वापिस चला गया। लेकिन आखिर में एक ऐसा इंसान आया जिसने अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया, जिसने सन्नाटों में ईमान के शोर को बोलबाला कर दिया, जिसने तौहीद के अलम लहराए, जिसे बद्र तुझा, शम्सुज़्ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यदे शीशा, रूहे गुलिस्तां, शम्मे फिरोजा, साहिबे कोनमका, जानशीनी अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमाम हरम, हुक्मरान अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कोनैन, साहिबे कोनमका, सय्यदुल अव्वली, सय्यदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफ़ीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूद कायनात, वहदत कायनात, इतरत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, यलगार कायनात, मोहब्बत कायनात, उल्फत कायनात, इश्क कायनात, जमाल कायनात, कमाल कायनात, मोहब्बत कायनात, मुस्कुराहट कायनात, जिहाद कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। अल्लाह से वक़्त नहीं मांगा, अल्लाह से एक्सटेंशन नहीं मांगी। मैंने कहा आज का उन्वान देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान ने खुद ही कह दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मोहम्मद, ए महबूबा, आप चले आए हैं, सूरत भी कामिल है, सीरत भी कामिल है, जमाल भी कामिल है, फसाहत भी कामिल है। आप तो आपके साथ चलने वाले आपके यार भी कामिल हैं, आपके घर वाले भी कामिल हैं, आपके दर वाले भी कामिल हैं। अल्लाह ने कह दिया, जो किताब मिली कामिल मिल गई, नबुव्वत मिली कामिल मिल गई, जो आपके कदमों में आके कदमों का गुलाम बन गया वो भी कामिल बन गया। तो सिर्फ इतना नहीं, आगे बढ़ के कहने दीजिए, नबी की एक एक अदा को कामिल भी कर दिया, मुकम्मल भी कर दिया। जब नबुव्वत की बारी आई, अल्लाह के लाडले पैगंबर के बारे में खुदा ने कह दिया कि महबूबा, तुझे खातमुल अंबिया बना के भेजा है। अब जो तेरे कदमों में आता चला जाएगा, जमाने पे जाता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, मैंने पहले दावा किया जो भी पैगंबर आया वापिस चला गया, उसकी तबलीग, तदरीस, तालीम, किताब, सहीफा सब कुछ मनसूख हो गया। लेकिन आमना के दुर्रे यतीम की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर को भेजा गया तो कहा जितने भी नबी आए जाने के लिए आए, लेकिन ए मोहम्मद तू आने के लिए आया, ए मोहम्मद तू आने के लिए आया। तू बढ़ा तो बढ़ता चला गया, तू छाया तो छाता चला गया, तू लोगों के दिलों में उतरा तो उतरता चला गया, तू दीवाने बनाने लगा तो बनाता चला गया, तू घर वालों को अजमत देने पे आया तो देता चला गया, तू नबी बन के आया तो खातमुल अंबिया बनता चला गया। अब तू भी कमाल है, तेरे कदमों में आने वाले तेरे गुलाम भी कमाल है। मैंने एक हदीस तिलावत फरमाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी। क्या फरमाते हैं? सारे बुलंद आवाज से, और सारे बोलो तो सही, खैरुल कुरूनी करनी, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। क्या फरमाते हैं? बोलें तो सही, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह के नबी तो सिर्फ मक्का में पैदा हुए, मदीना में पहुंचे, गज़वात में अपने जलवे दिखाते रहे, तो इसका मतलब है कि मोहम्मद के मक्के का ज़माना बेहतरीन, मोहम्मद के मदीने का ज़माना बेहतरीन, मोहम्मद के बदर में जाना बेहतरीन, मोहम्मद का ओहद में उतरना बेहतरीन, मोहम्मद का खंदक व खैबर तबूक व यरमूक मोता ज़ातुर रिका में जाना बेहतरीन। मेरे ये बात सीने में हजम नहीं हुई। मैंने अपने अकाबिर से पूछा कि इस आयत, इस हदीस का मफहूम क्या है, तो मेरे वालिद मुअर्रिख़ इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी ने मुझे इसका जवाब दिया। वो फरमाने लगे परेशान क्यों होते हो, ज़रा इस अदा को, नबी के फरमान को, नबी के बात को ज़रा समझने की कोशिश करो। मैंने कहा मैं नहीं समझा। वो फरमाने लगे मेरे जुमले को ज़ाया मत कीजिएगा। वो फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी कहते हैं खैरुल कुरूनी करनी, कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। मैंने कहा मैं नहीं समझा। उन्होंने
फरमाया कि करनी का मतलब है मेरा जमाना। मोहम्मद कहते हैं करनी मेरा जमाना खैर का जमाना है, मेरा इलाका खैर का इलाका है। वो फरमाने लगा जरा इस करनी के लफ्ज को देखो, तुम्हारे सीने में बात उतर जाएगी। मैंने कहा मैं नहीं समझा। वो फरमाने लगे इस करनी में देखोगे जो पहला हरफ काफ है, ये काफ सिद्दीक अकबर की है। इस करनी में जो रा है ये उमर फारूक की है। इस करनी में जो नून है ये उस्मान की है। इस करनी में जो या है ये अली उल मुर्तजा शेर खुदा की है। मैंने कहा फिर मैं समझ गया। मेरे आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना मेरे सिद्दीक का जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना मेरे उमर का जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना मेरे उस्मान का जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना मेरे अली का जमाना। मैंने कहा मैं आगे बढ़ता हूँ। अली ने फरमाया होगा सबसे बेहतरीन जमाना सईद का जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना अबू जर का जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना हबशे के काले बिलाल बिलाल हबशी का जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना सिपा सलार खालिद इब्ने वलीद का जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना जन्नत के बादशाह हुसैन इब्ने अली का जमाना। मैं आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ नबी का मफहूम ये होगा कि सबसे बेहतरीन जमाना पूरी दुनिया के हुक्मरान मेरे लाडले और प्यारे अमीरे माफिया का जमाना। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए जिसको आका के दर की गुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया। जिसको आका के दर की गुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया। कुछ ना था उनकी आमद से पहले अरब, देख लो अब अरब क्या से क्या बन गया। बादशाह शान वाले हैं नौकर तेरे और शहनशाह तुम्हारा गदा बन गया। उनके नुत्के मुबारक से निकला लफ्ज रब की तारीफ हमदो सना बन गया। हैं खुदा के मुहिब सब नबी और वली, हैं खुदा के मुहिब सब नबी और वली, पर मुहिब आपका खुद खुदा बन गया, खुद खुदा बन गया। मैं थोड़ी सी झलक पेश करके बात खत्म करने वाला हूं। मेरे आका मदीना से निकले, कहो सुभान अल्लाह। आगे पहाड़ था, मेरे नबी अकेले नहीं हैं, साथ सिद्दीक है। और मौलाना नाफिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा अजीब जुमला लिखा। वो फरमाने लगे कि अबू बकर सिद्दीक और आका की यारी 43 साल रही। कितने कितने? उन्होंने मजीद लिखा कि जिसने सबसे ज्यादा जिंदगी में मोहम्मद के चेहरे को देखा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। और कहने लगे कि नबी ने जिसके चेहरे को सबसे ज्यादा देखा वो भी अबू बकर सिद्दीक है। आका के साथ है, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, आगे पीछे, इधर उधर। कोई नबी का सफर ऐसा नहीं कि सिद्दीक साथ ना हो। मदीना से निकले, आगे पहाड़ी नजर आई। आका दो जहां उस पहाड़ी पे चढ़े तो प्यास लग गई। क्या लगी? प्यास लग गई। और हमारे दिल में यह गुमान पैदा होता है कि कोई प्यासा है तो पानी पीने के लिए जाए। इसका मतलब यह है कि नबी मुकर्रम किसी घर में जाएं और अपनी प्यास को बुझाएं। मैं इसे बेअदबी समझता हूं, क्योंकि मेरे आका कभी जिंदगी में अपने काम के लिए किसी के घर नहीं गए सिवाय सिद्दीक के घर के। सिवाय सिद्दीक के घर के मेरे आका कभी जाती काम के लिए किसी के घर नहीं गए। लोग कहेंगे कि प्यास बुझाने गए हैं, उलमाए देवबंद कहेंगे कि उन घर वालों के भाग जगाने गए हैं। आका एक घर में दाखिल हुए, एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। अल्लाह के लाडले पैगंबर ने फरमाया अम्मा जी प्यास लगी है, पानी पिलाओ या दूध ले आओ, पानी पिलाओ या दूध ले आओ। वो अम्मा कहने लगी ए जवान, पानी हमारे घर में है नहीं और बकरी हमारी दूध देती नहीं। पानी हमारे घर में, और बोलें तो सही यार, और बकरी हमारी दूध। आका दो जहां मुस्कुराए, फरमाने लगे अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं। आका दो जहां ने उस बकरी को मंगवाया, पकड़ा, उसका मुआयना नहीं किया, उसका इलाज नहीं किया, उसे कोई दवा नहीं दी, उसे पकड़ा, उस पर हाथ फेरा। क्या किया? बुलंद आवाज से, इस हाथ फेरने को आपने नहीं भूलना। नबी ने हाथ फेरा, उसके थनों को किसी ने छुआ भी नहीं, दूध के चश्मे जारी हो गए। अम्मा घबरा गई। अम्मा घबरा गई कि यह अनहोनी कैसे हो गई। जल्दी गई, एक बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, सारे घर के बर्तन
उसने लाके बकरी के थनों के नीचे रखे, वो भर गए, दूध अभी भी जारी है। आका दो जहां देख रहे हैं, आका दो जहां ने और सिद्दीक अकबर ने देखा। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, अम्मा ये दूध ऐसे खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? आका ने फरमाया, अगर बचाना चाहती है तो इसे लोगों में तकसीम करो, अगर इसे खत्म करना चाहती हो तो सारा घर में रख लो। हमारे यहां भी दौलत कमाने वाले सांप बनकर उस पर बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी का यह फरमान बता रहा है, बांटोगे तो बढ़ेगी, छुपाओगे तो खत्म हो जाएगी। वो बुढ़िया उठी, उसने एक बर्तन में डाला, मोहल्ले के किसी घर में दे आई, वापिस आई, दूध फिर उतना, दूसरे घर में, तीसरे घर में, एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली। आका दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया, सहाबा ने पिया और चले गए। पूरे इलाके में मशहूर था, इस घर से कभी कोई खैर की खाने की चीज नहीं आई। आज जमाना परेशान है कि इतना दूध आ गया, खैर तो हो। अब उस औरत के दिल में आया कि मेरा खामद घर में नहीं है, अब घर में आएगा तो मैं इसे सरप्राइज करूंगी, मैं इसे तोहफा दूंगी, मैं कहूंगी कि आज देखो तुम्हारे जाने के बाद ये मोजज़ा हो गया। कहती है कि मैंने उन बर्तनों को छुपा दिया, उस बकरी को पर्दे के पीछे कर दिया, दूध के निशानात को मिटा दिया। अब मैं इंतजार करने लगी कि मेरा सरताज आएगा, मेरा बाबुल आएगा। इतनी देर में उसका खामद घर में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही उसने ये नहीं पूछा कि कोई आया था, वो कहने लगा कौन आया था। बीबी ने कहा तुझे कैसे पता चला? कोई बर्तन नजर आ गया, कोई दूध का निशान नजर आ गया, कोई बकरी नजर आ गई। वो कहने लगा मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। पूछा फिर तुझे पता कैसे चला कि कोई आया है? वो कहने लगा मैं दरवाजे से दाखिल हुआ, मुझे अंदर से जन्नत की खुशबू आ गई। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, कदम कदम पर बरकतें, नफस नफस पर रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वल्लाह वहां है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया, गुजर गया, गुजर गया। मैंने एक जुमला कहा कि नबी ने हाथ फेरा। क्या किया? बुलंद आवाज से सारे मिलकर हाथ फेरा। मैंने कहा ये हाथ बकरी पे फिरा, नक्श दूर हो गया। जानवर पे फिरा, दूध उतर आया। मैंने कहा अगर नबी का हाथ बकरी पे फिरे और दूध उतर आ जाए, नक्श दूर हो जाए, और अगर ये हाथ अबू बकर पे फिरे, वो सच्चा क्यों ना बन जाए? अगर ये हाथ उमर पे फिरे, वो अदल का हुक्मरान क्यों ना बने? अगर ये हाथ उस्मान पे फिरे, वो हया का पासदार क्यों ना बने? अगर ये हाथ अली उल मुर्तजा पे फिरे, वो शेर खुदा क्यों ना बने? अगर ये हाथ इब्ने मसूद पे फिरे, मुफस्सिर कुरान क्यों ना बन जाए? अगर ये हाथ इब्ने अब्बास पे फिरे, वो मुहद्दिस क्यों ना बन जाए? अगर ये हाथ हजरत अबू जर पे फिरे, वो तकवे के पहाड़ क्यों ना बन जाए? अगर ये हाथ हजरत खालिद इब्ने वलीद पे फिरे, वो सिपा सलार कैसे ना बन जाए? अगर ये हाथ बिलाल हबशी पे फिरे, वो जबले इस्तिकामत क्यों ना बन जाए? आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, अगर ये हाथ हजरत आमना के दुर्रे यतीम के लाडले अमीर माविया पे फिरे, वो सियासत में आला क्यों ना बन जाए? तो पता चला नबी के साथ जुड़ने वाला, फिरने वाला, चलने वाला हर कोई बाकमाल हो गया। इसी पर एक और झलक देने लगा हूं। मुझसे पहले मेरे भाइयों ने उर्वतुल वुस्का की बात की, बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने अपने जज्बात का इजहार किया। शकील भाई और मोहिउद्दीन शाह साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से उनको लताड़ा, वो इसी के हकदार थे। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी सी दलील से भी बात हो जाए, थोड़ा सा हम देख लें कि वहां पर बैठकर बदबख्तों ने बख्तबख्ती करते हुए कहा कि नाउज़ुबिल्लाह ओहद के मार्के में सहाबा पीछे हट गए थे, ओहद के मार्के में सहाबा छोड़ कर चले गए थे। रब्बे काबा की कसम, इतने रुपयों के तुम्हें चेक नहीं मिले, तुम्हें दौलत नहीं मिली जितने मोहम्मद के सहाबा ने ओहद में मोहम्मद के लिए जख्म खाए हैं। इसी पर बात करके बात खत्म करूंगा। गज़वा ओहद में मुसलमान कितने शरीक थे? ओहद में कितने शरीक थे सहाबा? 1000। शुरू में कितने थे? बुलंद आवाज से 1000। और दुश्मन कितने थे? बोलें तो सही यार, इजाजत ले लें, बात पूरी कर लें या इजाजत ले लें। काफिर कितने थे? जब बात तैयारी की हो गई, लश्कर जाने लगा,
आका के लश्कर से एक बदबख्त उठा, उसने कहा है मोहम्मद अगर तूने लड़ने जाना है तो हम तेरे साथ नहीं, हम तेरे साथ, क्योंकि हम अमन के लिए तेरे साथ थे, अगर तूने भी जंगे लड़नी है तो हम तेरे साथ नहीं हैं, हम अलहदा हो रहे हैं। आका और सहाबा ने सोचा कि ये उठेगा, 10-15 लोग इसके साथ उठ के चले जाएंगे। आका ने फरमाया ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जब वो बदबख्त रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई खड़ा हुआ, रब्बे काबा की कसम 300 बंदे उसके साथ खड़े हो गए। कितने? बाकी कितने बचे? बुलंद आवाज से। अब जहरी बात है, मेरे जैसा कोई सिपा सलार हो और उसके साथ ये मामला हो तो मैं कहूं कि जंग कैंसल, लड़ाई खत्म, अगली दफा नई तैयारी से आएंगे, नए अफराद आएंगे, तो फिर हम कोशिश करके मैदान में उतरेंगे। सहाबा परेशान हैं। आका ए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इज़्तिराब है। मैंने कहा इस इज़्तिराब की कैफियत ने मेरे आका ने जिसे देखा वो अबू बकर। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, रिवायात में आता है आका ए दो जहां ने हजरत अबू बकर को देखा। जुमला जाया मत कीजिएगा। अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर देखकर आका उनसे कुछ कहलवाना चाहते कि 300 बंदे मेरे लश्कर से दूर चले गए, इतना बड़ा नुकसान होने को है, मुकाबले में 3 से 4 गुना अफराद मुकाबले में आएंगे। बताओ अबू बकर क्या करना चाहिए? अपने दिल पर हाथ रख के इस मोहब्बत को सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आका के चेहरे को देखा और पढ़ लिया ये सिद्दीक ही था जो हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर जंग में, हर सफर में, हर हजर में मोहम्मद के चेहरे को पढ़ के उसकी कैफियत को जान लेता है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका मुझे बताइए तो सही, आज से पहले हमने कभी तादाद देकर जंग लड़ी हो? हम तो बदर में उतरे थे, कुफर का सीना चीर के इस्लाम का झंडा लगा के आए थे। हजरत उमर ने फरमाया, अर्ज किया रसूल अल्लाह परेशान मत होइए, इसी हालत में जाएंगे और जहन में रखिए आपके खजाने में उमर अभी जिंदा है। 700 का लश्कर है, मुकाबले में 3000। गज़वा ओहद मेरा उन्वान नहीं है, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं, बात खत्म करने जा रहा हूं। उलमा की कसीर तादाद भी मौजूद है। गज़वा ओहद मुसलमानों को जाहिरन शिकस्त हो गई, जाहिरन मुसलमान फतह याब ना हो सके, और हकीकत यह है कि मोहम्मद का लश्कर कभी हार सकता नहीं, कभी हार सकता। 1400 साल पहले था, जाहिरन फतह ना हुई। अमीर मुआविया ने फरमाया, बताया, सिखाया, दिखाया, पढ़ाया कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी हुकूमत जिसकी हो सकती है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और 1400 साल पहले आज अफगानिस्तान के अंदर मोहम्मद के लश्कर वालों ने बता दिया, दिखा दिया कि चाहे 60 मुल्कों की फौज आ जाए, जब यदुल्लाहि अलल जमाअ का उसूल चला जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से पूरी कायनात में मोहम्मद वालों का बोलबाला हो जाता है। मुसलमान गए, जंग हो गई, जाहिरन शिकस्त खा के आए। 70 जनाजे हैं। कितने बोले तो सही, और बुलंद आवाज से। 70 जनाजे हैं 700 अफराद में से। 150 से 200 सहाबा शदीद जख्मी हैं, इससे कहीं ज्यादा तादाद में सहाबा कम जख्मी हैं। जब वापिस आए, हम किसी के लिए लड़ने जाएं तो रब्बे काबा की कसम पैसा भी उसी का, कपड़े भी उसी के, खर्चा भी उसी का, हमारी पट्टी भी उसी की, मरहम भी उसी का। आज ये मोहम्मद का लश्कर वापिस आया है, पट्टी लगाने के लिए पट्टी मौजूद नहीं है, दवा लगाने के लिए मरहम मौजूद नहीं है, लेकिन मोहम्मद के सहाबा हैं, दीवानगी मोहम्मद की दिखा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, रात की तारीकी में आए, जंग हो चुकी है, मुसलमान वापिस आ चुके हैं, कहने लगे मुझे आका से मिलना है। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह आपके ईमान को ताजगी भी मिलेगी और आप हैरान भी होंगे कि मोहम्मद के सहाबा का कमाल क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने औफ आए कि मुझे आका से मिलना है। सहाबा ने कहा क्यों? तुम्हें नहीं पता मुश्किल हालात है, आज का दिन कैसा गुजरा, किस हालात से हम वापिस आए। आका परेशान है, सहाबा परेशान है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, सहाबा जख्मी भी मौजूद हैं, तुम किस वजह से मिलना चाहते हो? जाओ कल को आना, फिर मुलाकात होगी। उन्होंने फरमाया नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मैंने अभी मिलना है। आका से मिलवाया गया। अब्दुल्ला से आका ने पूछा अब्दुल्ला इसी वक्त क्यों मिलना था, तुम्हें कैफियत का अंदाजा है? वो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह बात ही कुछ ऐसी है,
आप बताएं कि काफिरों का लश्कर वापिस चला गया होगा? आका ने फरमाया वो तो मक्का भी पहुंच गए होंगे। हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज की, या रसूलल्लाह नहीं, मैं अभी अपने घर से निकला हूं तो काफिरों का लश्कर मदीना के सरहदी इलाकों में आ चुका है और मदीना पर चढ़ाई करने को तैयार खड़ा है। आका ने फरमाया क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा मैं अपने घर से निकला, रात की तारीकी थी, मुझे कुछ लोगों के कदमों की आहट की आवाज सुनाई दी। मैं एक पत्थर की ओट में उनके करीब जाके खड़ा हुआ, वो तो सुफियान का लश्कर था और आपस में लड़ रहे थे। आका ने फरमाया कैसे? ओहद हो चुकी है, इस बात को नहीं भूलना, आज पहला दिन है, सहाबा जख्मी हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा आका एक बदबख्त खड़ा हुआ, उसने खड़ा होकर कहा कि मोहम्मद के लश्कर से तुम कैसा मुकाबला लड़के आए हो? तुम कहते हो हम जीत के आए, हम ऐसी जीत को जीत नहीं मांगते, क्योंकि तुम मोहम्मद को भी जिंदा छोड़ आए हो, अबू बकर को भी जिंदा छोड़ आए हो, उमर को भी जिंदा छोड़ आए हो, मोहम्मद के दीवानों को भी जान बख्शी करके आए हो। आओ वापिस चले और मोहम्मद के लश्कर को नऊज़ बिल्लाह नाको चने चबवा के आए। अब्दुल्ला ने जब यूं कहा, आका फरमाने लगे कोई और क्या बोला? वो कहने लगे आका दूसरा बदबख्त खड़ा हुआ, उसने खड़ा होकर कहा कि ए आका, ए अबू सुफियान, ये कैसी जीत है कि तुमने मोहम्मद को जिंदा छोड़ दिया और मोहम्मद की नौजवान इलाके की नौजवान लड़कियों को हमारी लज्जत के लिए नहीं उठाया। हाय तुम उठो वापिस चलो, हम मोहम्मद का नाम और निशान भी मिटा के आएंगे, उसके इलाके की नौजवान लड़कियों को भी उठा के लाएंगे। तीसरा बदबख्त खड़ा हुआ, उसने कहा हम हर हालत में मोहम्मद से बदला इस अंदाज से लेंगे, बदर में हमारे अपनों को मारा था, नऊज़ुबिल्लाह आज हम ओहद के बाद मोहम्मद का नामो निशान मिटा के उससे बदला लेके जाएंगे। आका ने फरमाया फिर क्या हुआ? वो कहने लगे आका फिर सफवान खड़ा हुआ और हैरत की बात है कि वो आपके हक में बोलने लगा। आका फरमाने लगे ये सफवान तो पहले भी मेरे हक में कई मर्तबा बोला है, इसने यहाँ क्या कहा? आका वो कहने लगा खबरदार काफिरों, हमला करने की कोशिश न करना, तुम्हें नहीं पता जो मोहम्मद के दीवाने होते हैं वो जख्मी भी हों, मोहम्मद की इज्जत का पहरा जान देने तक देते रहते हैं। कहते हैं वो फिर भी नहीं रुका। सफवान फिर बोला ओ बदबख्तो, इतना तो जहन में रख लो, तुम्हें शायद नहीं पता कि मोहम्मद के खजाने में उमर अभी जिंदा है। कहते हैं कि जब उन्होंने ये कहा, सफवान की बात सुनकर उनका इरादा तरक हो गया। आका वो वापिस जा रहे हैं। आका ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि अब हम उन पे हमला करें, अब हम पीछे से उन पर चढ़ाई कर दें। आका जैसे आपका हुक्म। आका ने फरमाया जरा ठहरो, मुझे अपने मुशीरों से मुशावरत करने दो। अब्दुल्ला को वहीं छोड़ा, आका मदीना की तारीख गलियों में निकले, एक कोने पर दो बंदों को बुलवाया और मिले। उन दोनों में से नाम पुकार कर कहा ए मेरे राजदार अबू बकर उमर, मामला ये है अब क्या करूं? अबू बकर उमर ने बैक जुबान कहा आका हमारा दिल चाहता है कि वो हम पे हमला करने आए थे, उन्होंने नहीं किया, हम उनसे पहले उन पे हमला कर दें। आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर उमर जो तुम चाहते हो मोहम्मद भी यही चाहता है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए जो सिद्दीक ने चाहा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने चाहा और जो उमर ने चाहा वो खुद खुदा ने चाहा। आका ने फरमाया मेरी एक शर्त है, मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़। आका ने फरमाया मेरी एक शर्त है। अब बड़ी हैरत की बात है, आपके लाशों के ढेर लगे हुए हैं, सहाबा जख्मी हैं। आका ने फरमाया कि मेरी एक शर्त है। सहाबा ने पूछा क्या? आका ने फरमाया मेरे साथ वापिस सिर्फ वो ही जाएगा जो आज ओहद में मेरे साथ जख्मी होके आया, मेरे साथ वही जाएगा जो ओहद में जख्मी होके आया है। जरा ये तफसीलात की तरफ चलते हैं। हजरत हिराज बिन हमा अपने बाजू से कपड़ा हटा के यूं सहाबा के सामने करके खड़े हैं, 3 खून के कतरे मुसलसल 3 जख्मों से बह रहे हैं। हजरत हिराज बिन हमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ए सहाबा ये देखो खून के कतरे मोहम्मद की इज्जत के लिए बह रहे हैं। किसी सहाबी ने टोक कर कहा तुम जता रहे हो, तुम हमें बता रहे हो, तुम हमें बावर करा रहे हो कि तुम जख्मी होके आए हो। वो रोकर कहने लगे रब्बे काबा की कसम इरादा ये नहीं है, जज्बा ये है। आपको बता दूं आज ये सारा दिन खून निकलता रहा, आज सारी रात भी ये खून निकलता चला जाए, कल रात तक ये खून बहता चला जाए, मुझे पता चल जाए चंद खून के कतरे बाकी हैं। रब्बे काबा की कसम उस हालत में भी अगर मोहम्मद पुकारेंगे, रब्बे काबा की कसम मोहम्मद की इज्जत के लिए इन आखिरी कतरों को भी मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा। अब सहाबा की तफसीलात देखिए। हजरत हिराज के जिस्म पर 12 जख्म है, हजरत
उसैद बिन असद बिन हुजैर के जिस्म पर 9 जख्म हैं। हजरत उकबा बिन आमर के जिस्म पर 15 जख्म हैं। हजरत काब बिन मालिक के जिस्म पर 20 से 25 जख्म हैं। आका दो जहां ने फरमाया कि अब क्या करना चाहिए। हजरत अबू बकर ने कहा आप ऐसा कीजिए, अबू बकर हजरत बिलाल हबशी से कहिए जरा ऊंची जगह पे चढ़ के अजान इज्जत मुस्तफ़ा दे दीजिए, पता चल जाएगा कौन आता है कौन नहीं आता। जब ऐलाने अजान इज्जत मुस्तफ़ा बिलाल ने सुनाई, हजरत अम्मा आयशा कहती हैं कि मुझे यूं लगा कि भौचाल मच गया, शोर होने लगा। मैंने अपने घर की दहलीज से कपड़ा हटा के देखा, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि मैं देख रही हूं बाप बेटे से लड़ रहा है कि बेटा पहले तू गया था अब मैं जाऊंगा, पहले तू कुर्बानी के लिए गया था अब मैं जाऊंगा, भाई भाई से लड़ रहा है पहले तू गया था अब मैं जाऊंगा। हजरत अम्मा आयशा कहती हैं मैं हैरान हो गई क्योंकि 630 अफराद मोहम्मद की इज्जत के पहरे के लिए मोहम्मद के कदमों में चले आए। आका के पास एक सहाबी खड़े जिनको दुनिया तलहा बिन अब्दुल्लाह के नाम से याद करती है। हजरत तलहा आका के पास खड़े, आका ने फरमाया तलहा तेरे हथियार किधर हैं? वो कहने लगे आका मैं अभी लेके आया। रिवायात में आता है वो चले और गिर पड़े, फिर उठे फिर गिरे, फिर उठे फिर गिरे, 3 से 4 मरतबा गिर के वो गए। जब वापिस आए उल्टे हाथ में तलवार है। आका ने फरमाया तू तो सीधे हाथ से लड़ा करता था, आज उल्टे हाथ में तलवार क्यों पकड़ी है? हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला ने अपने सीधे हाथ से कपड़ा हटाया और हटाकर रोते हुए आका के सामने कर दिया। आका जरा मेरे सीधे हाथ को देखिए, आज आपकी इज्जत का पहरा देते हुए मेरे सीधे हाथ की 5 उंगलियां आपकी इज्जत के लिए कुर्बान हो चुकी हैं। मेरे हाथों से खून निकल चुका है, इतना खून बहा है कि मेरी ये पूरी की पूरी बाजू शल हो चुकी है, ये जाम हो चुकी है। आका दो जहां ने पूछा कि तूने जीरा क्यों नहीं बांधी? वो कहने लगे आका वो तो अपने किसी भाई को तोहफा दे दिया। आका ने फरमाया क्यों, तूने क्यों नहीं बांधी? वो कहने लगे आका मैं बांध नहीं सकता क्योंकि मेरे सीने पर भी 9 जख्म आए हैं। आका ने मुस्कुरा के पूछा ए तलहा कितने जख्मों की बात करते हैं? हजरत तलहा तेरे जिस्म पर जख्म आए कितने हैं? ए दुनिया के लोगों अपने दिल को थामो, हक नवाज यूं ही नहीं लुटा, इसारुल कासमी यूं ही कुर्बान नहीं हुआ, ज़ियाउर रहमान फारूकी ने अपने बच्चों को यूं ही छोड़ नहीं दिया, अल्लामा आजम तारक अपने बेटों को कड़वा किए बगैर कब्र की पाताल में यूं ही नहीं उतरा, अली शेर हैदरी ऐसे ही अपनी जवानी नहीं लुटा गया। हजरत तलहा ने कहा जब बिलाल ने अज़ान इज्जत मुस्तफ़ा का आगाज किया था अल्लाह के लाडले पैगंबर, तब तक मेरे जख्मों की गिनती 70 तक पहुंची थी। इन 70 की गिनती की बिलाल की अजान के साथ ही खत्म करके आपके कदमों पे अपनी बाकी जान भी कुर्बान करने के लिए गया। मेरी बात समझ में आ रही है? बात खत्म करने लगा हूं। आका ये दो जहां के सहाबा जख्मी हैं, आका ठीक नहीं है। रिवायात में आता है आका ने चेहरे पर कड़ी लगाई थी, जिस पर पत्थर लगा वो कड़ी आका के चेहरे के आका के माथे पर धंस गई। जब उस कड़ी को उतारा गया आका के इस जगह पे जख्म आ गया, आका के चेहरे के रुखसारों पर पत्थर का दूसरा जख्म है। मेरे आका के 4 दांत शहीद हो चुके हैं, मेरे आका के नीचे वाला होंठ अंदर से फट चुका है। रब्बे काबा की कसम मेरे आका के दाएं कंधे पर तलवार के जख्म का निशान है, मेरे आका के पेट पर एक जख्म का निशान है। एक इब्ने अलकमा नाम का इब्ने कईमा नाम का मलून मेरे आका पर तीर बांध के खड़ा है। आका उससे बचने के लिए जरा साइड हुए, आगे एक गड़ा था आका उसमें गिरे, आका के दोनों इस जगह पे जख्म आ गए। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए आका भी जख्मी हैं, गुलाम भी जख्मी हैं, छोटे भी जख्मी हैं, बड़े भी जख्मी हैं, अपने भी जख्मी हैं, करीबी भी जख्मी हैं, मुर्शिद भी जख्मी हैं, चेले भी जख्मी हैं, मुरीद भी जख्मी हैं, पीर भी जख्मी हैं, नबी भी जख्मी हैं, सहाबा भी जख्मी हैं। तो फिर ज़ियाउर रहमान फारूकी की सदा में मुझे कहने दीजिए ये मौका ऐसा है कि मैं यूं कहूं कि नबी तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्स से करम ना होता तो बारगाहे अज़ल से तेरा खिताब खैरुल उमम ना होता, खिताब खैरुल उमम ना होता, खिताब खैरुल उमम। मदीना से निकले 10 मील की मुसाफत पे। अमूमन आम लोगों ने ये वाकया नहीं सुना होगा, उलमा ने पढ़ा होगा। 10 मील की मुसाफत तय करके मदीना से दूर एक इलाका है जिसे हमराउल असद कहा जाता है, सहाबा वहां तक काफिरों के पीछे गए। ये 630 अफराद साथ हैं। जब वहां पे पहुंचे इबाद बिन बशर ने कहा आका मैं सबसे कम जख्मी हूं, मेरे जिस्म पर 3 जख्म आए हैं, आज दिल की आरज़ू ये है आज आपका पहरेदार बनूं। आका ने मुस्कुरा के कहा ए इबाद बिन बशर अगर तेरा जज्बा यही है तो आज हमारा पहरेदार भी तू है, कल सुबह सिपा सलार भी तू है।
रात की तरीकी है, बात खत्म करने लगा हूं, रात की तरीकी है ये। अब जो बताने लगा हूं, अगर ये ना होता तो आपको बात ना सुनाता। रात की तरीकी है, दो बंदे पैदल चल के इस लश्कर में शामिल होना चाहते हैं। इबाद बिन बशर ने रोका, कौन हो, कहां से आए? वो कहने लगे हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हमें भी आने दो। उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं आए जब मोहम्मद ने ऐलान किया था? आज भी कालों के ज़हन में आ सकता है ये दो पीछे हट गए। मैंने कहा ये मैं बताता चलूं वो क्यों हटे। उन्होंने आकर कहा कि हम मोहम्मद को बताएंगे कि हम पीछे क्यों रह गए। आका के पास ले गए। ये कैसा इंसान है, ये कैसा पैगंबर है, ये कैसी रहमतों वाला, रिफतों वाला, बुलंदियों वाला और अजमतों वाला पैगंबर है कि सारे सहाबा जख्मी हैं और सो रहे हैं, लेकिन ये पैगंबर भी जख्मी है। इसी हालत में सजदे में गिरकर सहाबा की सेहत के लिए दुआ कर रहा है। सहाबा को उनके पास ले गए। आका ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे आका मेरा नाम अब्दुल्ला बिन सुहेल है, ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम राफे बिन सुहेल है। आका ने फरमाया तुम उसी सुहेल के बेटे नहीं हो जिसने चंद अरसा पहले मेरे कदमों पर अपनी जवानी निछावर की थी? हजरत अब्दुल्ला ने चीख कर कहा आका हम उसी शहीद के बेटे हैं, हम उसी तरह शहीद जाते हैं जैसे हमारे बाबा ने आपकी इज्जत के लिए जान लुटा दी थी। हम ये दोनों भाई हैं, हम भी आपकी इज्जत के पहरे के लिए जान लुटाने आपके कदमों में हाजिर हुए हैं। आका ने फरमाया पहले क्यों नहीं आए? अब्दुल्ला कहने लगे आका मैं कम जख्मी हूं, मेरा भाई राफे जो मेरे में कद में बड़ा है, हजरत उमर जितना इसका कद है, उमर में छोटा है, ये ज्यादा जख्मी था। हम लड़ने लगे। मैंने कहा तू रुक जा, तू ज्यादा जख्मी है। वो कहने लगा तू ज्यादा मोहम्मद का दीवाना है। देख लेना जब जान देने की बारी आई, राफे अब्दुल्ला से पहले मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान लुटा डालेगा। अब्दुल्ला ने कहा आका इससे लड़ा नहीं जाएगा, ये ज्यादा जख्मी है। आका ने फरमाया अगर तू ज्यादा जख्मी है फिर तू आया क्यों? वो आंखों में आंसू बहाकर कहने लगा आका मुझे रिजेक्ट मत कीजिएगा, मुझे छोड़ मत दीजिएगा। अगर मैं लड़ नहीं सकता, कोई नेजा आपकी तरफ आएगा मैं अपना सीना आगे कर दूंगा, कोई तलवार आएगी मैं अपना बाजू आगे कर दूंगा। अल्लाह के लाडले पैगंबर ने फरमाया ए सुहेल तुम लेट से क्यों पहुंचे? वो कहने लगे आका आप सबके पास सवारियां थी। वो सवारियां भी क्या थी, सिर्फ आका के पास एक सुकब नाम का घोड़ा था, बाकी किसी के पास खच्चर है, किसी के पास ऊंट है, किसी के पास गधा है। आका के सहाबा यूं पहुंचे, उन्होंने कहा पूरे मदीने के अंदर जितने भी लोग आपके कदमों में हाजिर होने के लिए आए हैं, सिर्फ हम दो भाई हैं जिनके पास सवारी नहीं थी, इसलिए पैदल चल के आए हैं। आका ने पूछा 10 मील और इस जख्मी हालत में कैसे चले हो? हजरत अब्दुल्ला कहने लगे आका मैं कम जख्मी था, मेरा भाई अब्दुल्ला ज्यादा जख्मी था। जब ये थक जाता इसे मैं अपने कंधे पर बिठा लेता। आका हम चलते, फिर थक जाते, फिर गिर जाते, फिर उठते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर गिरते, यूं ही गिरते बढ़ते अपनी इज्जत को कुर्बान करके, अपने वजूद को कुर्बान करके आपकी इज्जत की कसम आपके कदमों में आए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ सहाबा तुम ही तो वो हो जिसके लिए अल्लाह का कानून कहते, अल्लाह का फरमान कहते, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वररसूली मिन बादि मा असाबहुमुल कर लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ू अजरुल अज़ीम। जो जख्मी थे फिर भी मोहम्मद के दीवाने थे, जो जख्मी थे फिर भी परवाने थे, जो जख्म खा के गए थे फिर भी सिपाही थे। अल्लाह का कुरान कहते ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत में अजर अजीम रख दिया है। आका ने फरमाया है अब्दुल्ला और सुहेल याद रखो आज तुम्हारे पास सवारी नहीं है, इंशाअल्लाह कल जब तुम जन्नत में जाओगे अल्लाह सारी सवारियां जन्नत में तुम्हारे नाम कर छोड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तशरीफ रखें, बात खत्म करने लगा हूं। अभी तो आपके मकसद की बात आने लगी है, अभी तो आपकी पसंद की बात आने लगी है। जो बेदार बैठे हैं और तवज्जो के साथ बैठे हैं जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, सारे मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। अगर तो ये आने वाले हमारे मेहमान हैं तो ये भी बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। ये खामोशी के साथ जल्दी बैठ जाएं और बैठकर कहें सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ है। मैंने कहा फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा, एक जमात इधर है एक जमात उधर है। जरा बुलंद आवाज से बोलें तो सही यार, जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, आखिर तक कह दें सुभान अल्लाह। मैंने कहा एक जमात इधर है एक जमात उधर है, ये भी आला हैं वो भी आला हैं, ये भी गुलाम हैं उनका भी गुलामी का दावा है, ये भी अपने हैं वो भी अपने हैं, ये भी जानिसार हैं वो भी जानिसार हैं, ये भी वफादार हैं वो भी वफादार हैं, ये भी कैदोबंद
बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। जेलें इधर भी, जेलें उधर भी, कैद उधर भी, कैद इधर भी, जिंदान उधर भी, जिंदान इधर भी, हथकड़ियां उधर भी, हथकड़ियां इधर भी, और मारे खाने का तसव्वुर उधर भी, मारे खाने की हकीकत इधर भी, उधर भी हकीकत, इधर भी हकीकत। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, वो आका के गुलाम हैं, ये सहाबा के गुलाम हैं। अगर वो जानिसार हैं, ये भी जानिसार हैं। अगर वो कदमों के गुलाम हैं, ये भी कदमों के गुलाम हैं। उनका भी ऐलान है, जिंदगी कपा जाएंगे, मोहम्मद की इज्जत का पहरा देते रहेंगे। इनका भी ऐलान है, जिंदगी कपा जाएंगे, सिद्दीक की अजमत को दुनिया में आम कर जाएंगे, उमर के अदल को दुनिया में आम कर जाएंगे, उस्मान के हया का तज़किरा कर जाएंगे, अली की जुर्रत को आम कर जाएंगे। क्योंकि अल्लाह का हुक्म ये है, जो नबी के गुलाम है उनका मुहाफिज खुदा भी है, और जंगवी भी उन्हीं का मुहाफिज बन के जेलों में जाकर अपनी जवानियां लुटा चुका है, और उनकी अजमतों के चर्चे आम कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है। आप साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। वो मंजर याद रखना होगा कराची को। 48 घंटे हो गए, हक नवाज जंगवी उल्टा लटका हुआ है। जेलर ने कहा कि मौलवी को जब उतारो मुझे बुला लेना, मैं देखना चाहता हूं ये बेहोश है, रो रहा है या तौबा कर रहा है। रब्बे काबा की कसम 48 घंटे के बाद जब हक नवाज को उतारा गया, वो मुस्कुरा रहा था। जेलर ने कहा मौलवी केड़ी मिट्टी दा बने हैं। हक नवाज ने कहा ये 48 घंटों की बजाय अगर 96 घंटे भी लटकाया जाता मुझे कुछ नहीं होना था। उसने कहा क्यों? हक नवाज ने मुस्कुरा के कहा मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दिल में सहाबा जिंदा हैं। इसारुल कासमी ने जवानी लुटाकर, जियाउर रहमान फारूकी ने अपने जिस्म के टुकड़े करवाकर, आजम तारक ने अपने जिस्म पर 52 गोलियों का हार पहनकर, अली शेर हैदरी ने अपना खूबसूरत चेहरा कुर्बान करके सिर्फ एक सदा लगाई थी, अबू बकर उनका गुलाम है, हम अबू बकर के गुलाम हैं या नहीं? हाथों को बुलंद करके आखिरी मर्तबा हाथों को बुलंद करके, अबू बकर के गुलाम हैं या नहीं है? उमर के गुलाम हैं या नहीं है? उस्मान के गुलाम हैं या नहीं है? अली के गुलाम हैं या नहीं है? हुसैन के गुलाम हैं या नहीं है? अमीर मुआविया के गुलाम हैं या नहीं है? और ये बता रहे हैं, ये हाथ जो उठे हुए हैं ये सहाबा की इज्जत के तराने गाने के लिए हैं। इन्हें मजबूर ना किया जाए कि मेरे वालिद के फरमान की तरह ये जवारिशे पापोश खिलाने के लिए गुस्ताखों के आगे खड़े हो जाएं। जवारिशे पापोश जूते मारने को कहा जाता है। हमें मजबूर ना करो कि जो उर्वतुल वुस्का में जाकर माथों को बोसा देते हैं, ये दीवाने उठकर जवारिशे पापोश उन गुस्ताखों को और उनके सहूलतकारों को खिला दें। हम हर वक्त चुकन्ना हैं, हम हर वक्त तैयार हैं और अपनी क़यादत से कह रहे हैं जब तक जिएंगे सहाबा के पहरेदारी में आपके कदमों में खड़े हैं। जब तक जिस्म में जान रहेगी आकाए दो जहां सरकारे दो आलम और सहाबा के लिए अपनी जवानियां लुटाने का अज़म रखेंगे। और जब मौत आएगी तो आखिरी सदा यही होगी, तुम ऐसा करना कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल